हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। ये देखिए आपका जो सीरीज चल रहा है ये आपका यूपी पीसीएस घटना चक्र का सीरीज है, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुक्ता आश्रित होता है। चलिए बताइए इसका आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा। देखिए इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मानव समाज है उसका जो मतलब आश्रित है मेनली वो संस्कृति के ऊपर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बोला गया है, देखिए इसमें आपको बोला गया है कि मानव समाज, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसमें आपको बोला गया है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। आपको बताना है कि हड़प्पा जो है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। चलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए यहाँ पे बात आया है सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग हड़प्पा की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सिंधु घाटी की सभ्यता का जब खुदाई का क्रम चल रहा था, मतलब खोज का क्रम चल रहा था, उस टाइम सबसे पहले जो हम लोग को मिला था वो हम लोग को मिला था हड़प्पा। इसी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो मैं आपको पहले बताई। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सिंधु सभ्यता संबंधित है। आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो संबंधित है किससे। ऑप्शन ए बी सी डी, आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपको अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अब यहाँ पे बात आया है अध ऐतिहासिक युग, ये है क्या। तो देखिए जो अध ऐतिहासिक युग है ऐसा युग जहाँ की हम लोग को लिखित साक्ष्य तो मिलता है बट उसे हम लोग पढ़ या समझ नहीं सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अध ऐतिहासिक युग। और उससे संबंधित है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और उसी का नाम दूसरा है आपको हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। आपका आगे का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए आपका आगे का क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यक थी क्योंकि, मतलब आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो गैर, जो आर्य थे उनके बिना मतलब गैर आर्यक थी। तो ये कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये गैर आर्यक थी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता था वो आपको नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो आर्य की सभ्यता थी वो आपका ग्रामीण सभ्यता था। इसी को हम लोग डिफरेंस समझ के बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता आपका गैर आर्यक मतलब बिना आर्य का वो सभ्यता था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। मतलब इसमें देखिए आपको सिंपली ये पूछा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपको आर्य से भी पुरानी सभ्यता है, ये हम लोग अगर मानते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, मृदभांड। क्योंकि जब हम लोग को मृदभांड जो प्राप्त हुआ तो वो क्या हुआ, हर मतलब कि अलग अलग टाइप का मृदभांड प्राप्त हुआ और अलग अलग टाइप का जो मृदभांड प्राप्त हुआ उसमें अलग अलग काल का रेटिंग था, मतलब अलग अलग काल का निर्धारण था, जिससे कि हमें ये पता चला जिसके कारण कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आर्य से भी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता
सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। मतलब देखिए इसमें आपको सिंपली ये पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता थी वो दोनों किस प्रकार से भिन्न थी। तो देखिए आप पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो आपको नगरीय सभ्यता थी, लेकिन अगर वही वैदिक सभ्यता का हम लोग बात करें तो जो वैदिक सभ्यता था वो आपको ग्रामीण सभ्यता था। और देखिए वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे, लेकिन अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का बात करें तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त में से सही। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों का तीनों जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है हड़प्पा संस्कृति का वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह पुरातात्विक खुदाई। देखिए आपको तो पता है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो आपको कहाँ से बिलोंग करता है, आदि ऐतिहासिक काल से। और उस ऐतिहासिक काल को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैसा काल जहाँ की हम लोग को लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है, लेकिन उसे ना तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना ही तो हम लोग समझ सकते हैं। तो उसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगा, जब हम लोग खुदाई करेंगे वहाँ पे जो हम लोग को सामान मिलेगा उसी से हम लोग को वहाँ का जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ भी वही बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, मतलब उसको हम लोग ना जान सके ना हम लोग समझ सकें। इसी के लिए उसका जो जानकारी हमें प्राप्त होता है आपको खुदाई करने से, जो अवशेष मिलते हैं उसी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। चलिए आपको इसका आंसर आपको देना है कि कौन है प्रकाश डालता है। देखिए जी ये क्वेश्चन है जो आपका आगे का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दोनों का दोनों देखिए सेम ही है। प्रकाश डालता है या हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो हम लोग को कैसे पता चलता है, मैं आपको बताई थी ना पुरातात्विक संबंधी खुदाई से, क्योंकि वहाँ का जो भी लिपि है उसे तो हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत है वहाँ पाई गई क्या। वहाँ जो हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों के बारे में जो हम लोग जानते हैं तो वो कैसे हम लोग को जानते हैं उसका हम लोग को स्रोत बताना है। ठीक है, कि किस चीज़ से हम लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी मिली। तो देखिए मोहर है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, और ऑप्शन सी में है मंदिर, ऑप्शन डी में है आपको लिपि। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्तन, जेवर और आपका हथियार और औजार। क्योंकि जब वहाँ पे खुदाई हुआ था, देखिए जब वहाँ पे खुदाई हुआ के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त जो हम लोग को पुरावशेष जो मिला था बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, उसी से हमें सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनके बारे में हम लोग को प्राप्त हुई कि वहाँ क्या था और कैसा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो लिपि है उसे हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, ना ही तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छा से ध्यान में रखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं जोड़ा तो पढ़ लेते नहीं, जो नहीं पढ़े ना उसको ध्यान ही में नहीं रखते। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा आपको गलत है। देखिए इसका जो ऑप्शन को ए बी सी डी जो दिया हुआ है इसका ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। बोले तो ये सही तरह से सुमिलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम रफीक मुगल जो थे उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसमें एक्चुअली में देखिए आपको इस तरह से कूट है और उससे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका इधर है हड़प्पा
ठीक है, इधर है आपका हड़प्पा, इधर है आपका NG मजूमदार। तो आपको ये बताना है सिंपली यहाँ पे कि हड़प्पा का खोज किसने किया था। देखिए इसे सबको जानते हैं, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो इसका ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया है बी नंबर में हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की खोज किसने किया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, बी लाल। अब यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तक्षशिला का, तो ये किससे बिलोंग करेगा, तो तक्षशिला से है, जो आपका हो जाएगा जॉन मार्शल। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग कौशाम्बी का बात करें, तो ये आपका किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा NG मजूमदार, मतलब ए नंबर। तो इसका देखिए आपका क्या निकल के आया, तो इसका देखिए आपका निकल के आया है, इसका कौन सा मतलब ये होगा, तो आपको बताना है। तो आपका देखिए ए का जो है वो किस में गया, 3 में, ए का 3 हो गया। ठीक है, बी का किस में गया, तो बी का जो है वो आपका 4 में हो गया। देखिए अगर हम लोग सी का बात करें, तो सी आपका किस में गया, 2 में गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग डी का बात करें, किस में गया, 1, मतलब 3 4 2 1। अब आपको आगे आंसर में देखना है कि 3 मतलब वो आपका कौन सा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 जो है वो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको बताना है कि जो चांदी जो भारत में उपलब्ध था, उसका प्राचीनतम जो साक्ष्य था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हमें हड़प्पा की संस्कृति से प्राप्त हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनकी विविधताओं के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। वे लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खदानों से चांदी को प्राप्त करते थे। ठीक है, तो हम लोग को प्राचीनतम साक्ष्य चांदी का कहाँ से मिला, हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको पूछा है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। आपको बताना, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, रेड मतलब लाल। हड़प्पा जो वासी थे वो अपने मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे उसमें रंग का उपयोग रेड कलर का मतलब लाल कलर का करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, मूर्ति पूजन का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व पूर्व आर्य मतलब प्री आर्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहर और टेरिकोटा आकृति में निरूपण नहीं किया गया है। मतलब इसमें सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि हड़प्पा जो संस्कृति थी वहाँ का जो मोहर और फिर टेरिकोटा मिला था उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन में जो 4 दिया गया, कौन सा ऐसा पशु है जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, गाय। गाय का चित्रण जो है मोहर और टेरिकोटा पर उपलब्ध नहीं था। वहाँ पे जो था वो आपका हाथी था, गेंडा था और आपका बाघ था। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें वैदिक काल का, तो वैदिक काल में आपको गाय का जो महत्व था वो बहुत ही ज़्यादा था। और ऋग्वेद में आपको गाय का जो वर्णन मिलता है वो आपको मिलता है 250 बार। ठीक है, ये सबको आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 2 सूची है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको दिया गया है प्राचीन स्थल और सूची 2 में आपको दिया गया है पुरातात्विक खोज। उसको आपको मतलब मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको बोला गया है मिलान करने को। देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है। चलिए अब आप इसको मिलान कीजिए। तो इसका देखिए आंसर जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए लोथल, लोथल से आपको क्या मिला है, लोथल से आपको गोदी बाड़ा मिला है। तो ए का क्या हो जाएगा,
2। वही अगर कालीबंगा का बात करें तो आपको कालीबंगा से जोते हुए खेत मिले हैं, तो बी का क्या हो जाएगा 1। अगर वही हम लोग बात करें सी का कि धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से हमें मतलब हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो सी का हो जाएगा 4। अब बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से हमें प्राप्त हुआ है आपको 3 नंबर पक्की ईंटे की बने हुए हल की प्रतिकृति। ठीक है, तो आपका डी में हो जाएगा 3, मतलब 2 1 4 3 ये आपका देखिए। ठीक है, चलिए अब आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी। मतलब यहाँ पे सिंपली आपको ये पूछा है कि जोते हुए खेत आपको कौन से जो 4 ऑप्शन दिया गया वहाँ से आपको मिला है, कालीबंगा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, या फिर आपको लोथल से मिला है। तो मैं आपको आगे बताई थी ना इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि हम लोग को कालीबंगा से क्या मिला है, कालीबंगा से हमें जोते हुए खेत मिले, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वही सेम है कि आपको सूची 1 और सूची 2 है और आपको उसमें मिलान करना है। तो आप मिलान कीजिए। देखिए हड़प्पा से आपको क्या संबंधित है, तो आपको हड़प्पा से है जो संबंधित समाधान और 37। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा। वही अगर लोथल का बात करें तो आपको लोथल से क्या मिला है, तो आप आगे वाले क्वेश्चन में देखे थे ना गोदीवाड़ा, तो वही। ठीक है, तो लोथल का आपका बी हो जाएगा। कालीबंगा से आपको क्या मिला है, जस्ट आपने आगे क्वेश्चन में देखा ना जोते हुए खेत, तो आपका सी का 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर मोहनजोदड़ो का बात करें तो वहाँ से आपको क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से मिला है, तो आपको मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3। तो आपका 1 2 4 3 आपको देखना है कौन सा कूट में आ रहा है। चलिए बताइए भाई कौन सा कूट में आ रहा है, तो जो कूट आपका डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन में आपको सेम बोला गया है, 2 सूची दे दिया है और उसको आपको मिलान करना है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बहुत सारा दे दिया, हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंडा है, ये आपको कौन सा नदी के किनारे स्थित है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका जो आपको आंसर हो जाएगा कौन सा जगह, हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है वो आपको रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो एक आपका 2 हो जाएगा। हस्तिनापुर का हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कौन सा नदी के किनारे है, तो ये आपको गंगा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नागार्जुन कोंडा का बात करते हैं तो ये आपको किस नदी के किनारे है, तो ये आपको कृष्ण नदी के किनारे हैं। आपको पता है ना नागा अर्जुन बांध और कृष्ण। ठीक है, ये जो हम लोग एक को रिलेट करके हम लोग बांध वाला याद करते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ 4 हो गया। यहाँ पे है पैठन, पैठन का अब बात हो गया, तो ये आपको एक लास्ट में बचा हुआ है, तो हम लोग गोदावरी इसको दे देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, चलिए आप बताइए। यहाँ पे 2 3 4 और 1 आ गया। ठीक है, 2 3 4 1। तो आपको अब बताना है कि आपको जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन सा है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में आपको भी सेम है, उसी तरह से आपको मिलान करना है। 2 सूची है 1 और 2, उससे आपको मिलान करना है। तो चलिए आप फटाफट मिलान के, ये भी आपको देखिए नदी के है। चलिए आप बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा तो आपका घग्गर नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें लोथल, तो आपका भोगवा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें रोपड़ का, तो ये आपको सतलज के किनारे, तो हम लोग 4 हो जाएगा। मतलब 3 2 1 4 आपको ऑप्शन में अब बताना है कि कौन सा है, 3 2 1 4, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैं आपको ये 2-3 बार करवा चुकी हूँ,
फटाफट बताइए। आपका रावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सिंपली कि सैंधव जो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए आप फटाफट बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको देखिए तो सबको जानते होंगे मोहनजोदड़ो से आपको महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। देखिए आपका सेम क्वेश्चन है लेकिन बस थोड़ा सा घुमा दिया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। इसके बारे में डिटेल्स क्या बताऊं, आगे तो मैं बता चुकी हूँ अच्छे से। चलिए अब यहाँ सिंधु घाटी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए बताइए। देखिए ये तो आपका फटाफट ऑप्शन ए बी सी डी में डी जो है आपका करेक्ट है ना, लोहे से परिचित थे। बताइए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से तो परिचित नहीं थे ना, वैदिक सभ्यता के लोग ना परिचित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका असत्य है, मतलब गलत है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है। चलिए बताइए फटाफट कि किस लिए जानी जाती है। तो देखिए ये जो जानी जाती है वो आपको अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या फिर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योगों के लिए। किस लिए जानी जाती है, तो ये देखिए सभी के लिए जानी जाती है। क्योंकि नगर नियोजन अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही अहम था। फिर अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसके लिए भी जाना जाता है। कृषि संबंधी कार्य के लिए, हाँ, क्योंकि यहीं से आपको अगर देखा जाए तो आपका कपास का जो स्टार्टिंग अगर बोला जाता है सूती बस्ता थी यहीं से, तो कृषि से ही। उसके बाद उद्योग से, तो हाँ क्योंकि उद्योग भी वहाँ बहुत ही अच्छे टाइप से हो रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्योंकि वो सभी के लिए आपका जो सभी का सभी जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए यहाँ पे आपको एक तरह से मिलान ही करने को दिया है और यहाँ पे सिर्फ आपको बोला है कि सुमेल नहीं है, मतलब जो मिलान किया गया है वो गलत है, तो आपको बताना है। देखिए आलमगीर है इधर, लोथल है, कालीबंगा, रोपड़ है इधर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो आपको ये बताना है कि आपको कौन सा जो मिलान है वो आपका गलत है। तो देखिए आलमगीर ये आपका क्या उत्तर प्रदेश में है, एकदम करेक्ट है। लोथल गुजरात में है, एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे आ गया कालीबंगा, कालीबंगा क्या आपका हरियाणा से है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो कालीबंगा है वो आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी का बात करें कि रोपड़ जो है वो आपका पंजाब का है, तो हाँ सही है क्योंकि वो पंजाब से है। देखिए अगर यहाँ पे कालीबंगा का बात आया तो आपका कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी जो अगर खोज का हम लोग बात करें तो इसका खोज जो है वो आपको 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा नहीं गया है, यहाँ पे आपको एक तरह का कूट दे दिया है, आपको उसमें बताना है। यहाँ आपको बोला गया है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब देखिए आपको 1, 2, 3 और 4, आपको ये चारों में बताना है कि कौन सा ये चार जो है, कौन सा ये चारों में से जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब आपको बताना है तो कौन कौन सा है आपका। देखिए मैं आपको पहले बताई ना, कालीबंगा का अगर हम लोग पहले बात करते हैं तो कालीबंगा कहाँ का था, राजस्थान का था। लोथल कहाँ का है, गुजरात का है। अगर हम लोग आलमगीरपुर का है तो अगर याद आया ये तो आपका उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे है आपको हुलास, ये आपका कहाँ का है, तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो कूट है आपका बी, सॉरी 3 नंबर और 4 नंबर, 3 और 4 क्या है, दोनों का दोनों आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका देखिए 3 और 4 कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो सुमेलित किया गया कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें आलमगीरपुर का,
तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, एकदम करेक्ट है। हम लोग आगे देखें ना, बनवाली जो कि आपका हरियाणा में है, क्या करेक्ट है, एकदम सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, एकदम सही है। अगर वही हम लोग बात करें राखीगढ़ी का, वो आपको क्या राजस्थान में है, नहीं, गलत है। ये जो आपका राखीगढ़ी है वो आपको हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है, जो कि आपको घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को आपको मतलब ये करना है, मतलब मिलान करना है, इसको सिंपली बोले तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। मांडा का बात करते हैं। मांडा आपका कहाँ आएगा, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग दायमाबाद का बात करें तो ये आपका कहाँ आएगा, महाराष्ट्र में आएगा। महाराष्ट्र कहाँ, यहाँ, तो ए में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और दायमाबाद में क्या आ जाएगा, 4 आएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है आपका, राजस्थान में है, तो आपका 1 हो जाएगा। राखीगढ़ी आपका कहाँ, हरियाणा में थी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा आ जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3 4 1 2 है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपको इस क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल में कौन कौन सिंध में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए अब आप बताइए कि यहाँ पे जो हड़प्पा है, चुन्नुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, फिर आपको सुरकोट देता है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो कि आपको सिंध में अवस्थित है। चलिए तो देखिए इसका जो आपका हड़प्पा, क्या हड़प्पा आपका है, तो हाँ हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है, और वो आपका सिंध में आता है। मोहनजोदड़ो नहीं देखिए मैं आपको यहाँ गलत बता दी। ये जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है, ठीक है। वही अगर हम लोग मोहनजोदड़ो और चुन्नुदड़ो मतलब 2 और 3 का अगर हम लोग बात करते हैं, वो दोनों आपको सिंध प्रांत में है, ठीक है। और वही अगर हम लोग सुरकोतता का बात करें तो ये आपको गुजरात में है, ठीक है। देखिए ये जो मैं आपको फिर से बता रही हूँ एक बार, क्योंकि हड़प्पा जो है वो आपको कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। वही अगर हम लोग मोहनजोदड़ो और चुन्नुदड़ो का बात करें तो ये दोनों आपका सिंध प्रांत में है। और अगर हम लोग सुरकोतता का बात करें तो ये आपको गुजरात में है। देखिए 2 आपका सही हो जाएगा और 3 आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है चुन्नुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। आपको ये बताना है कि चुन्नुदड़ो जो थे उसका उत्खनन कौन करवाया था। तो इसका जो उत्खनन करवाया था आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, J.H. मेके ने, ठीक है, J.H. मेके ने करवाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया गया, आपको बताना है कौन सा पाकिस्तान में है। तो ये आपको देखिए हड़प्पा है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताई ना कि आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है रंगापुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। अब आपको बताना है कि जो रंगापुर है वो आपको कौन सा मतलब प्रदेश में है। तो देखिए जो आप अगर रंगापुर का बात करें तो ये आपका सौराष्ट्र में था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रंगापुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है देहेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, तो आपको देखिए आपका जो देहेरी है वो आपका पंजाब में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो इस वीडियो में यहीं तक है। अब हम लोग दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का उसमें हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। चलिए थैंक यू।